मंगल मैत्री सभी भैया बहनों को। आज मैं विद्यालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था के बारे में आप सबके सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि विद्यालय में शिक्षण और शिक्षणेतर बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ, लेकिन अगर उन सारी गतिविधियों में से सबसे ज़्यादा महत्व की गतिविधि या कार्यक्रम हम कहें तो वह है प्रातःकालीन वंदना सत्र। अपने विद्यालयों में वंदना सत्र केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वह संस्कार देने वाला एक सशक्त माध्यम है। इसीलिए प्रतिदिन सर्वप्रथम हम विद्यालयों में वंदना सत्र का आयोजन करते हैं और हम जितना तन्मयता के साथ में वंदना में प्रतिभाग करते हैं, वंदना के कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं, उतना ही हमारा शिक्षण भी अच्छा होता है और अन्य सारी गतिविधियां भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाती हैं। इसलिए वंदना बहुत अच्छी तरह से हम लोग संपन्न करें, इसके लिए सभी को भरपूर प्रयास करना चाहिए। आगे के कुछ दिनों में मैं संपूर्ण वंदना सत्र को लेकर के बिंदुशः आप सबके सामने चर्चा करूंगा, वार्ता करूंगा। लेकिन प्रारंभ में आज वंदना हम क्यों करते हैं, वंदना किस भाव भावना के साथ की जानी चाहिए, इस विषय को लेकर के ही विशेष रूप से मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। वंदना का मतलब ये होता है कि हम भक्ति भावपूर्ण तरीके से, श्रद्धा भाव से पूर्ण होकर के अपने आराध्य देव, आराध्या इष्ट देवी की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। और यदि हम अपने आराध्य देव की, अपने आराध्या देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो हमारे भाव उतने ही पवित्र होने चाहिए। जब हम पवित्र अंतःकरण वाले होकर के ईश वंदना करते हैं, माँ शारदा की वंदना करते हैं, तो जो ईश्वरीय गुण हैं, जो दैवीय गुण हैं, वो स्वतः ही हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगते हैं। और वंदना सत्र का परिणाम केवल वंदना सत्र तक ही नहीं रहता है, हमारी सारी दिनचर्या पर जितना भी हम शिक्षण करते हैं, जितना भी हम पढ़ते हैं, उन सारी चीजों पर हमारे वंदना सत्र के किए गए कार्यक्रमों का पूरा प्रभाव रहता है। इतना तक कि हम विद्यालयों के बाद में जब वापस अपने घरों को जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे घरों तक भी चला जाता है। इसलिए वंदना एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसी प्रक्रिया है जो कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से, गतिविधियों से, विद्यालय से, घर से, परिवार से, समाज से, सबसे जोड़ने का काम करता है। हम जब प्रातःकाल वंदना शुरू करते हैं तो उससे पहले भी बहुत सारी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम वंदना कक्ष में जाते हैं या वंदना स्थल पर जाते हैं तो उससे पहले हम अपने मन को बिल्कुल शांत करके जाएं, किसी प्रकार से आपस में बातचीत न करें, किसी प्रकार की भागदौड़ न करें, हड़बड़ाहट न करें। ऐसे हर प्रकार से शुद्ध अंतःकरण होकर के हम वंदना कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाएं। आज कोरोना
कि एक भयावह स्थिति पूरे देश में है, समाज में है। ऐसे में भी हम इस बार का जरूर चिंतन करें कि क्या हम अपने घरों में रह करके प्रत्येक दिन वंदना के कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। क्या हम प्रत्येक दिन वंदना का गायन कर सकते हैं। इस बारे में भी निश्चित रूप से सभी भैया बहनों को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो दिन भर में जो भी उनकी ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, पठन पाठन हो रहा है, वह बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो पाएगा। वंदना में शुचिता वाला पक्ष, पवित्रता वाला पक्ष, एकाग्रता वाला पक्ष और दैवीय गुणों वाला पक्ष, ये सबसे प्रथम प्रभावी रूप से देखा जाता है। हम जब वंदना स्थल पर रहते हैं, वंदना के लिए तैयार रहते हैं, तो सबसे पहले हम भारत माता, सरस्वती माता और ओंकार के सम्मुख दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन का कार्यक्रम करते हैं। उस समय जो दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन करते हैं, वो जिनके जन्मदिन होते हैं, वो भैया बहन होते हैं, या जो दिन के प्रमुख आचार्य जी, आचार्य जी होती हैं, वे पुष्पार्चन दीप प्रज्वलन के लिए हो सकते हैं, या अन्य कोई अधिकारी हैं वो हो सकते हैं। तो जब वो पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करते हैं तो सभी बैठे हुए भी अपने आप में यह अनुभव करते हैं कि वो सब भी दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। उसके बाद में जब वंदना का कार्यक्रम शुरू होता है और सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन होता है, उसमें भी हम शुद्धता पूर्वक दीप स्तुति का मंत्र बोले, क्योंकि संस्कृत में दीप स्तुति का मंत्र है, इसलिए उसमें शुद्धता का, गेयता का, आरोह अवरोह का, इन सब बातों का भी भरपूर ध्यान रखा जाना चाहिए। एक बार उसका भी हम अभ्यास करें। और ये बात ध्यान रखने की है, जब हम दीप स्तुति कर रहे होते हैं तो सभी लोगों की जो आंखें हैं वो खुली रहती हैं और सभी निरंतर अपलक होकर के दीप की जो ज्वाला है, दीप की जो लौ है, उसको देखते रहते हैं। ऐसे हमारा यह दीप स्तुति का जो मंत्र है, श्लोक है, वो पूर्ण होता है। एक बार शुद्धता की दृष्टि से हम सब उस श्लोक का श्रवण करें और उसी के आधार पर हम आगे जब भी वंदना करते हैं, दीप स्तुति करते हैं, तो उन सब बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जो अग्रसर है वो एक पंक्ति, आधी पंक्ति बोलते हैं, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन। ऐसे ही जब आधी पंक्ति हो जाती है तो उसके बाद में सभी को एक साथ बोलना होता है, लेकिन हाथ तब जोड़ेंगे सब जब सभी एक साथ बोलना शुरू करेंगे। उससे पहले सबके हाथ ध्यान की मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में रहते हैं। एक बार मैं जिस प्रकार से पूरा का पूरा दोहराऊंगा उसका आप ठीक से श्रवण कर लीजिए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय,
ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से हम सर्वप्रथम दीप स्तुति मंत्र बोलते हैं और तत्पश्चात हमारी जो वंदना के अन्य कार्यक्रम हैं वो आगे बढ़ते हैं। वंदना के शेष कार्यक्रमों के बारे में आगे की तिथियों में बातचीत होती रहेगी। आज दीप स्तुति तक और जो प्रारंभिक बातें वंदना से जुड़ी हुई हैं उन सब की मैंने चर्चा की। हम सब उनको अपने हृदय में धारण करें, अपने जीवन में धारण करें, ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करते हुए आज का जो विषय है यहीं पर पूर्ण करता हूँ।